भारतीय फौज और दूसरे हिफाजती दस्तों ने नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कम अज़ कम 24 और इस साल अब तक 132 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया। ओहदेदार इसे अमन की बहाली के लिए जारी कोशिशों की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। Operations are happening. अब बाकायदगी के साथ शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे हैं। मैदान में मौजूद हमारी फोर्सेस इलाके में मुस्तहकम अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों को मजबूत बना रही हैं। मुझे खुशी है कि वो इस हवाले से बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। Forces have been able to do very well on that count. माजी में सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हलाक होने वाले अस्करियत पसंदों की लाशें उनके अहल खाना को सौंप दी जाती थीं, लेकिन अब न सिर्फ अस्करियत पसंदों बल्कि लड़ाई का निशाना बनने वाले आम शहरियों की लाशें भी पुलिस उनके आबाई इलाकों से दूर ऐसे कब्रिस्तानों में खुद दफना रही है जहां अमूमन गैर मुल्की या गैर शनाख्तशुदा अस्करियत पसंदों की आखिरी रसूमात अदा की जाती थीं। पुलिस हुकाम कहते हैं कि यह फैसला कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए किया गया है ताकि तजहीज़ तकफीन में लोगों की बड़ी तादाद शिरकत न करे। अप्रैल के शुरू में ज़िला बारामूला में पाबंदी के बावजूद ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। लेकिन हलाक होने वाले अस्करियत पसंदों के अहल खाना हुकूमत के इस इकदाम से बेहद खफा हैं। हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने पहले बताया आपको बच्चा 5 बजे तक देंगे, तो हमने बोला ठीक है आप खुद ही दफन करो हमारे बच्चे को, लेकिन हमारे सामने हमें भी 2 आदमियों का इजाज़त दे दो, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं माना। इन्होंने मेरे साथ कितना जुल्म किया, ऐसे और किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हो गया। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि अस्करियत पसंदों और शहरियों की लाशें उनके लवाहकीन के हवाले न करना न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी भी है। जो अब कोई शख्स मर जाए, चाहे वो मिलिटेंट है या चाहे वो सिविलियन है, उसके बाद उसकी वो जो कस्टडी है उसकी फैमिली की है, तो ये हम लोगों के नज़र में एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। फैमिलीज़ के साथ जो उनके लोग लवाहिकीन हैं उनके साथ ये वायलेशन है। तज्जियाकारों की नज़र में इस सूरत हाल का एक सियासी पहलू भी है। पिछले कई साल से बल्कि 90 से जितने भी मुजाहिदीन या दीगर लोग शहीद होते थे यहाँ, तो एक बड़ी तादाद में लोग उनकी तदफीन के लिए आ जाते थे और हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसमेंट सुबकी का बाइस बनता था। इन्होंने इस कोरोना वबा का फ़ायदा उठाते हुए अब लवाहिकीन को मैयतें देना बंद कर दिया। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। एक तसल्ली होती है अपने माँ बाप को। कश्मीरी खानदानों की ख्वाहिश है कि इंतज़ामिया इस पॉलिसी को जल्द बदले, जबकि तज्जियाकारों के ख्याल में ये मुमकिन है कि नई दिल्ली को इसके लिए मुस्तकबिल में आलमी सतह पर जवाबदेह बनना पड़े। ज़ुबैर अहमद डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।